अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है। जब पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी और कंट्री से आप यूरोप मूव होने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में आती है वो है कि आप वहाँ मिनिमम कितना कमा सकते हैं, जिससे आप एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। तो अगर आप स्वीडन में सैलरीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्वीडन में सैलरी के स्ट्रक्चर पर। तो जी उस्मान, आप हमें बताएंगे स्वीडन में सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? जैसे कि हर मुल्क में होता है कि अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एंड डेजिग्नेशन आपकी सैलरी हाई या लो होती है। इसी तरह से स्वीडन में भी सैलरीज अकॉर्डिंगली हाई या लो हैं, लेकिन यहाँ नॉर्मली वेजेस पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा हैं फॉर द सेम डेजिग्नेशन। लेकिन सैलरी ज्यादा होने का यहाँ कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि आप ज्यादा सेविंग्स नहीं कर पाते। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर मैं किसी और व्लॉग में बात करूंगा, और अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बिलो। स्वीडन में यूजुअली लोग एवरेज सैलरी ही अर्न करते हैं, जो कि तकरीबन 38 से 45,000 सेक तक के अराउंड है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। सिर्फ 10% लोग हैं जो कि हाई सैलरी की रेंज में आते हैं, जो कि 50,000 से ऊपर अर्न करते हैं। अच्छा, कुछ जॉब्स हैं जिनमें ज्यादा सैलरीज मिलती हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। इन जॉब्स में एक तो स्पेशल स्किल्स चाहिए होती है, फिर तजर्बा भी होना चाहिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। बल्कि मैं काफी दफा ये बात कर भी चुका हूँ कि अगर आपके पास IT रिलेटेड स्किल्स हैं तो आपके पास यहाँ आने के ज्यादा ऑप्शन हैं। जी, तो अब आप हमें ये बताएं कि क्या डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट सैलरीज हो सकती हैं? जी बिल्कुल। स्वीडन में जो बड़े सिटीज हैं जैसे कि स्टॉकहोम, योथेबर्ग और माल्मो, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। यहाँ पे रेंट्स बहुत हाई हैं, और इसी वजह से यहाँ पे सैलरीज भी ज्यादा हैं कंपेयर टू स्मॉल सिटीज। अच्छा, स्मॉल सिटीज में आपकी कम्यूट भी कम होती है, रेंट्स भी वहां पे भी कम होते हैं, इसीलिए वहाँ वेजेस भी कम है। जी, तो अगला क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है वो ये है कि क्या यहाँ पर भी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज डिफरेंट होती हैं? जी बिल्कुल। जो प्राइवेट जॉब्स हैं उनमें सैलरीज गवर्नमेंट जॉब्स की निस्बत काफी हाई होती हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहां पे फिर समटाइम्स पेंशन बहुत अच्छी मिल जाती है, फिर काम का प्रेशर भी कम होता है, और जॉब सिक्योरिटी भी ज्यादा होती है। तो इसके अलावा यहाँ पर टैक्स बहुत हाई हैं, तो उसको भी हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा एलेबोरेट कर दें। जी बिल्कुल। स्वीडन में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, जिसका मतलब है कि जैसे जैसे आपकी सैलरी ज्यादा होती जाएगी टैक्स भी बढ़ता जाएगा। यानी कि कुछ अमाउंट के बाद जो ऊपर वाली अमाउंट होती है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगना शुरू हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि अगर आपकी सैलरी 28,000 है तो टैक्स तकरीबन 6,000 होगा, और कट कटा के आपके पास तकरीबन 22,000 रह जाएगा। लेकिन इसी तरह से अगर आपकी सैलरी 45,000 है तो तकरीबन 12,000 टैक्स कटेगा, और आपके पास तकरीबन 33,500 के आसपास पैसे बच जाएंगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर टैक्स आपके पास कितने पैसे हैं जिससे आपने पूरा महीना गुजारना है। जी, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल। तो इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं स्वीडन में यूनियन सिस्टम के बारे में। जी उस्मान। जी, स्वीडन में यूनियन सिस्टम है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स के लिए डिफरेंट यूनियंस हैं जो एम्प्लॉयज की हेल्प करती हैं, उनके राइट्स के लिए काम करती हैं। अगर आपने जॉब चेंज करनी है या प्रमोशन लेनी है तो आप उनसे भी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए हेल्प ले सकते हैं। और जाते जाते मैं ये भी आपको बताता चलूं कि नॉर्मली मेल एंड फीमेल की सैलरीज में कुछ गैप होता है, लेकिन स्वीडन में मेल और फीमेल की सैलरीज में ज्यादा फर्क नहीं है, और दोनों तकरीबन एक जितना ही अर्न कर लेते हैं। हाँ, तो ये तो एक प्लस पॉइंट है। तो इसके साथ ही आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे रिगार्डिंग सैलरीज? या काफी ऐसा इस सोसाइटी में गुजारने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि सिर्फ सैलरी ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वर्क और फैमिली लाइफ में बैलेंस करके ही चलना चाहिए, क्योंकि ये वेलफेयर ओरिएंटेड सोसाइटी है, तो आपको कुछ और जगहों से भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। फिर अगर इतनी सेविंग ना भी हो तो आप एक गुड क्वालिटी लाइफ गुजार सकते हैं। होपफुली आपको यहाँ का सैलरी सिस्टम समझ आ गया होगा। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।